ये कहानी है एक ज़ेन बौद्ध साधक की, जिसने साधारण जीवन जीते हुए असाधारण उपलब्धियां हासिल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां बौद्ध साधक त्सुयोशी रहते थे। त्सुयोशी एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। वह हमेशा ये सोचते रहते थे कि कैसे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक दिन त्सुयोशी ने तय किया कि वे एक बौद्ध मठ में जाकर ध्यान करेंगे। वह जानते थे कि ध्यान और साधना के माध्यम से वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब त्सुयोशी मठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के साधक बहुत ही शांति से ध्यान में लीन थे। उन्होंने मठ के प्रधान मास्टर शिंजो से मिलने का निश्चय किया। शिंजो मास्टर ने त्सुयोशी को ध्यान करने के नियम सिखाए और कहा, सफलता का मतलब केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शांति को खोजना है। त्सुयोशी ने दिन रात साधना की, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। वे निराश होने लगे, लेकिन शिंजो मास्टर ने उन्हें समझाया, धैर्य रखो, हर एक प्रयास से तुम सीखते हो, असली सफलता धैर्य में है। एक दिन जब त्सुयोशी ध्यान कर रहे थे, अचानक एक भारी तूफान आया। मठ के चारों ओर पेड़ गिरने लगे और वातावरण में अशांति फैल गई। सभी साधक डर गए, लेकिन त्सुयोशी ने ध्यान जारी रखा। तूफान बुझने के बाद त्सुयोशी ने महसूस किया कि ध्यान में रहने से वह तूफान की स्थिति को भी शांत रख पाए। इस अनुभव ने उन्हें एक नई शक्ति दी। कुछ समय बाद त्सुयोशी ने ध्यान में एक महत्वपूर्ण ज्ञान पाया। उन्होंने समझा कि असली सफलता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। अब त्सुयोशी ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपने डर पर विजय पाएं। इसके बाद त्सुयोशी ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को बौद्ध शिक्षाएं और ध्यान की कलाएं सिखाई जाने लगी। उनके प्रयासों ने गांव के लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार किया। धीरे धीरे गांव की जिंदगी में बदलाव आ गया। त्सुयोशी की मेहनत और ध्यान ने उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल बनाया, बल्कि पूरे गाँव को भी सफलता की ओर अग्रसर किया। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधु की, जिसका नाम था राहुल। राहुल एक साधारण व्यक्ति था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह हमेशा खुश रहता था। गांव के लोग हमेशा उसकी ओर ध्यान देते थे। वे उसकी खुशी और शांति को देखकर हैरान थे। हर साल गांव में एक प्रतियोगिता होती थी, जिसमें सबसे सफल व्यक्ति को दिए जाने वाला बड़ा पुरस्कार होता था। लेकिन गांव के लोग सोचते थे कि इस पुरस्कार को जीतना केवल बड़े व्यवसायियों के लिए ही संभव है। एक दिन जब सभी लोग इस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे, तब राहुल ने कहा, मैं इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहा हूँ। सभी ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और एक दूसरे से कहा, ये तो पागल है, इसे क्या पता सफलता क्या होती है। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने ज़ेन की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने ध्यान और कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सोचा, सफलता केवल पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। राहुल ने अपने गांव के चारों ओर की समस्याओं का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने देखा कि गांव में पानी की समस्या है। उसने सोचा, यदि मैं इस समस्या का समाधान निकालूं, तो शायद मुझे सफलता मिलेगी। राहुल ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने चश्मे की खुदाई की, तालाब बनाए और गांव के सभी लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राहुल ने नहीं सुना। समय के साथ गांव के लोग राहुल की मेहनत को देखने लगे। उन्होंने देखा कि राहुल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए काम कर रहा है। इसने गांव में एकता की भावना को जन्म दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। फिर वह दिन आया जब प्रतियोगिता हुई। सभी लोग एकत्रित हुए। राहुल ने न केवल पानी की समस्या का समाधान निकाला था, बल्कि गांव में एकता भी स्थापित की थी। जब परिणाम घोषित हुआ, तो सभी हैरान रह गए। राहुल को पुरस्कार मिला, लेकिन उसने स्वीकार करने से पहले एक पल रुका। उसने कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं है, ये गांव के सभी लोगों का है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता का असली अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने और सामूहिक खुशी में है। ज़ेन की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि निरंतरता, एकता और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।